BA BSc द्वितीय वर्ष द्वितीय भाषा हिंदी चतुर्थ सत्र प्रश्न पत्र क्रमांक 4 अर्थात सामान्य हिंदी 4 में आपका फिर से स्वागत है। आज सुबह से हमने योग विषयक बहुत से कार्यक्रमों में सहभाग लिया। आपने भी लिया होगा, इसलिए थोड़ा सा डाटा आपका भी कम बचा होगा, मेरा भी कम बचा है। तो मैं जल्दी से हमारे पाठ्यक्रम की ओर जाता हूं। उससे पूर्व हम पहले एक बार छात्रों के नामों की परिगणना कर लेते हैं, फिर उसके उपरांत आगे जाएंगे। अंकिता देशमुख, रोहित कांबळे, प्रतिमा पाटोळे, आवेद शेख, अलीशा पठान, सहदेव सगर, निदा शेख, अभय अंबेकर, फैजल शेख, उमर पठान, उज़ैर पठान, अल्ताफ़ शेख, अलीशा शेख, आयशा शेख, आयशा सिलावत, आसमा अत्तार, श्रद्धा वाजुरकर, अनीशा पेठे, अजय भालेकर, कुलसुम मुलानी, राजकमल ढोबळे, सुजीत सिंह पाटिल, कृष्णा बचाटे, योगेश सुरवसे, पृथ्वी कांबळे, प्रणीत शिंदे, सूरज कदम, पूजा कोळगे, प्रियंका तोडकरी, दिव्या शिंदे, वैष्णवी घायाळ, प्रदीप घोडके, मोनिका गडकरी, सुरभी गंगणे, निखिल भुजबळ, राहत शेख, आकांक्षा यादव, फारिया शेख, कोमल बारसकर, सिमरन दखनी, सोहेल मोमिन, मिसबा पठान, अश्विनी मुंडे, नूर शेख, अजय रत्न सोनवणे, सनी पवार, प्रशांत नेटके, कृष्णा पाटील, विपुल कांबळे, अश्विनी खांडेकर, सोनाली कदम, मुस्कान शेख, विशाल तांबोरे, जमील शेख, प्रतीक्षा सूर्यवंशी, पीयूषा माळाळे, रोहित कवडे, असलम शेख, दीक्षा वाघमारे, अविनाश शेंडगे, वैष्णवी जाधव, अनिकेत भराटे, शगुफ्ता शेख। और जो BA के हैं उन पर भी एक नज़र दौड़ाएंगे। स्वागत है। BA के जो छात्र हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: अश्विनी कसबे, अंजलि गायकवाड़, शुभम दासरे, अंकुश वागड़कर, संदीप वानोळे, सुरेखा खोखले, संदीप पोत्रे, शुभम सुरवसे, पूजा पवार, शिल्पा हुरदुके, आकाश म्याकलवाड़, शंकर तरटे, संतोष चिभाड़े, राजाराम किरवले, विशाल अंभोरे, संतोष शेळके, आनंद पिंपरे, मारुति जिंगरे, अश्विनी शेरखाने, निशा शेरखाने, प्रतीक्षा वाघमारे, सुमित बगाड़े, प्रतीक्षा शेळके, अनवर हुसैन शेख, विश्वजीत गुंड, शंकर पवार, नामदेव पवार, ज्योति राउत, निकिता पेठे, कुमार सोनवणे, शुभांगी हिप्परकर, आरती रसाळ, अश्विनी जंगले, बाळासाहेब भातलवंडे, साधना कांबळे, रोहित घोलप, स्नेहल चव्हाण, सरिता पवार, नंदकिशोर माळी, अर्चना ढोके, ऋषिकेश लोहार, सौरव मळाळे, स्वराज देशपांडे, प्रवीण मिसळे। ये हुआ छात्रों का नामोल्लेख। अभी हम आरंभ करेंगे जो समाचार के हमने अब तक देखिए बहुत सी बातें देखी समाचार के पहले। समाचार के पहले हमने मीडिया क्या है देखा, जनसंचार मीडिया क्या है देखा, जनसंचार माध्यमों की पृष्ठभूमि देखी, उसका संक्षिप्त में इतिहास देखा। उसके उपरांत जनसंचार माध्यमों के अद्यतन रूप देखे, प्राचीन जनसंचार माध्यमों से लेकर के अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक देखा। और उसके उपरांत हमने बहुत सी बातें आपके सम्मुख रखी थी, खास करके समाचार यानी जनसंचार माध्यमों की भाषा, उसकी विशेषताएं, उसके उपरांत समाचार लेखन के अंतर्गत समाचार का तात्पर्य, समाचार की परिभाषाएं, उसके उपरांत समाचार की विशेषताएं, ये यहाँ तक हमने आपके सम्मुख रखा था। अब इसके उपरांत हम अगले भाग को जा रहे हैं, वह है समाचार के भेद। बहुत इसकी सारी PDF मैंने आपके ग्रुप पर डाल दी है, उसको पढ़ते रहना है और ये केवल रिवीजन के तौर पर हमें लेना है। देखिए, समाचार के प्रमुखतः दो पक्ष होते हैं, एक घटना और उसकी प्रस्तुति। समाचार घटना घट गई उसका,
और उसकी प्रस्तुति करना, ये उसके दो अंग हैं, दो पक्ष हैं। समाचार के भेद इन दो आधारों पर किए जा सकते हैं, इन दो पक्षों के आधार पर किए जा सकते हैं। उसमें घटना के आधार पर और प्रस्तुतिकरण के आधार पर। घटना के आधार पर जो समाचार होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं: अति विशिष्ट समाचार, तत्कालीन समाचार और व्यापक समाचार या व्यापी समाचार। यानी देखिए कि अति विशिष्ट समाचार, जैसे आज की अंतर्राष्ट्रीय योग दिन का सामान्य रूप से सभी ओर चल रहा है, लेकिन फिर भी उसमें मोदी साहब ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया, ये अति विशिष्ट समाचार हुआ। तत्कालीन समाचार आज का, अभी हमने हमारे महाविद्यालय में योग का अंतर्राष्ट्रीय योग दिन का मनाया, और उसकी यूट्यूब लिंक मैंने आपके ग्रुप पर डाल दिया, उसे आप अवश्य देखें और सीखने का प्रयास करें। फिर उसके उपरांत हम देखते हैं कि व्यापक समाचार, जो बहुत संपूर्ण, मतलब एक ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिन एक ही घटना है, लेकिन उस पर हमारे महाविद्यालय का छोटा समाचार तत्कालीन, व्यापक समाचार और अति विशिष्ट समाचार के रूप में भी हम देख सकते हैं। तो एक ही घटना को हम अलग अलग देख सकते हैं। और अति विशिष्ट समाचार, जैसे अति विशिष्ट समाचार ये भी हो सकता है कि कल जेमिनसन नाम के न्यूजीलैंड के बॉलर ने हमारे 5 विकेट लिए और हम उनके केवल 2 विकेट ले पाए। तो ये अति विशिष्ट समाचार खिलाड़ियों के लिए हो सकता है। या फिर फुटबॉल में पुर्तगाल ने किसी अन्य देश को हराया, ये अति विशिष्ट समाचार उस व्यक्ति की तरह से हो सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप इसे समझने का प्रयास करें कि अति विशिष्ट समाचार, तत्कालीन समाचार और व्यापक समाचार, ये तीन भेद घटना के महत्व के आधार पर होते हैं। कौन सी घटना को हम कितना महत्व देते हैं, उसको लेकर के दिया जा सकता है। अब चलते हैं इस घटना के प्रस्तुतिकरण, समाचार के प्रस्तुतिकरण के आधार पर भी समाचार के कितने भेद हो सकते हैं। मूलतः प्रस्तुतिकरण के आधार पर दो भेद होते हैं। एक है लेखन प्रस्तुति के आधार पर और दूसरा प्रस्तुति माध्यम के आधार पर। आप किस माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं उसके आधार पर। अब लेखन प्रस्तुति के आधार पर हम सीधा समाचार और व्याख्यात्मक समाचार, ये दो प्रकार से देते हैं। सीधा समाचार, उसमें कोई लाग लपेट नहीं, कम से कम शब्दों में सीधी बात कह दी, लेकिन कभी कभी उसकी व्याख्या भी की जा सकती है। मतलब घटना एक हुई, वो घटना क्यों हुई, कैसे हुई, उसके पीछे क्या कारण थे, उसके परिणाम क्या होंगे, इन सब को अधिक ज्यादा फैला करके कहना, ये होता है व्याख्यात्मक समाचार। सीधा समाचार और व्याख्यात्मक समाचार। सीधा समाचार क्या है? सीधा समाचार यह है कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के अंतिम मैच में भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो हो रही है, उसमें न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है। ये सीधा समाचार हुआ, लेकिन वो क्यों है, किस खिलाड़ी ने कैसा खेला, क्यों नहीं खेला, कौन जल्दी आउट हुआ, कौन जल्दी आउट नहीं हुआ, ज्यादा गेंदें किसने खेली, रन किसने बनाए, किसने नहीं बनाए, ये सारी चीजें आपको समझ में जब आ जाएंगी, तब उसका व्याख्यात्मक स्वरूप होगा उस समाचार का। अब ये हुआ लेखन प्रस्तुति के आधार पर। और प्रस्तुति माध्यम के आधार पर हम किस किस समाचारों के प्रकार देखते हैं, वो है मुद्रित समाचार, जिसको हम दैनिक पत्र में, दैनिक पत्र, समाचार पत्र में देख सकते हैं। उसके उपरांत रेडियो समाचार जो हम सुनते हैं, सुन सकते हैं, श्रव्य समाचार जिसे कहा जाता है। और दूरदर्शन का समाचार या दूरचित्र वाहिनी पर जो समाचार होता है, वह दृश्य श्राव्य माध्यम से। अनिकेत, अपनी आवाज बंद कीजिए। हाँ, ठीक है। तो देखिए कि इस प्रकार से समाचार के भेद होते हैं: अति विशिष्ट समाचार, तत्कालीन समाचार, व्यापक समाचार, सीधा समाचार, व्याख्यात्मक समाचार, मुद्रित समाचार, श्रव्य समाचार और दृक श्राव्य समाचार। इस प्रकार से ये लगभग 8 प्रकार होते हैं समाचारों के। वैसे फिर से कहता हूं कि समाचार के प्रमुखतः दो पक्ष होते हैं: एक घटना घटी हुई और उस घटना का किया हुआ प्रस्तुतिकरण। ये समाचार, इन दो आधारों पर उसका विभाजन किया जा सकता है या वर्गीकरण किया जा सकता है। घटना के महत्व के आधार पर, घटना के महत्व के आधार पर अति विशिष्ट समाचार, तत्कालीन समाचार और व्यापक समाचार या व्यापी समाचार, ये तीन भेद होते हैं। प्रस्तुतिकरण के आधार पर, लेखन प्रस्तुतिकरण के आधार पर सीधा समाचार, व्याख्यात्मक समाचार, और प्रस्तुति माध्यम के आधार पर मुद्रित समाचार, श्राव्य समाचार और दृक श्राव्य समाचार।
इस प्रकार के 8 भेद हो जाते हैं। अब इसका हम एक-एक करके आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। पहले अति विशिष्ट समाचार। अति विशिष्ट समाचार वे होते हैं जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय घटना के उस संदर्भ से जुड़ते हैं जिनका पूरे देश से सीधा संबंध रहता है। अति विशिष्ट समाचार देश, काल और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होते हैं। अब देखिए, मैंने अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिन की बात कही थी। 2 दिन पहले हमारे बहुत बड़े खिलाड़ी मिल्खा सिंह जी का निधन हो गया कोरोना के कारण। तो वो एक अति विशिष्ट समाचार है। जो खिलाड़ी खेल प्रेमी व्यक्ति हैं, जो व्यायाम के प्रेमी व्यक्ति हैं, जो एथलेटिक्स के प्रेमी व्यक्ति हैं, उनको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि मिल्खा सिंह का क्या महत्व था। अगर आपने उनकी वो फिल्म उनके जीवन पर देखी होगी, भाग मिल्खा भाग, तो आपको पता चल जाता कि कितनी बढ़िया वो फिल्म बनी है। और कितना, और आज ही मैंने फेसबुक पर उनका वह नृत्य भी देखा जो उनके हवन कुंड मस्तों का झुंड, इस गाने पर उन्होंने स्वयं नृत्य किया। तो एक अति विशिष्ट बात किसी व्यक्ति के प्रति जो हमारा आकर्षण होता है उसको लेकर भी हो सकता है। ये बदल सकते हैं, मतलब देश काल और परिस्थिति के अनुसार ये समाचार की अति विशिष्टता बदल सकती है। अब मैं देखिए हिंदी का अध्यापक हूँ। विगत 1.5 वर्ष से जो कोरोना के कालावधि में हमने देखा कि हिंदी के बहुत सारे बड़े-बड़े प्राध्यापक, बहुत सारे बड़े-बड़े लेखक कोरोना के कारण गुजर गए, जिनमें कुछ हमारे मित्र थे, कुछ हमारे विद्यार्थी भी थे, कुछ गुरु थे, कुछ बहुत महत्वपूर्ण लगाव जिनसे था। तो हमारे लिए अति विशिष्ट बन जाएगा। आप विद्यार्थियों के लिए कोई हो सकता है कि अति विशिष्ट समाचार कोई और बन जाए। और ये ध्यान रखिए कि इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि अति विशिष्ट समाचार उनको कहा जाता है जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय घटना के संदर्भ में होते हैं, जुड़े होते हैं और जिनका संबंध पूरे देश से हमारा होता है। मतलब कहीं न कहीं उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। अब अति विशिष्ट समाचार, ये तो हर रोज का समाचार हो गया कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीज़ल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए। लेकिन ये सामान्य समाचार होते हुए भी कुछ लोगों पर उसका बहुत असर होता है। उस दृष्टि से उनके लिए वो अति विशिष्ट समाचार हुए होंगे। क्योंकि कहीं खाड़ी देश में 1 बैरल के पीछे अगर $1 भी कीमत बढ़ जाती है कच्चे तेल की, तो भारत तक आते-आते वो $20-30 बढ़ जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि देश, काल, वातावरण और परिस्थिति के अनुसार अति विशिष्ट समाचारों का स्वरूप बदलते रहता है। फिर दूसरे हैं तात्कालीन समाचार। अधिकांश समाचार इस कोटि के होते हैं क्योंकि देखिए, ऐसा कहा जाता है, मैंने इससे पहले भी कहा था कि जल्दी-जल्दी में लिखा गया इतिहास ये समाचार है। तो ये जल्दी-जल्दी तत्कालीन बात उसमें ज़्यादा होती है। देखिए कल का, देखिए आज आज आप अभी का वर्तमान पत्र या समाचार पत्र खरीद कर पढ़ते हैं, लेकिन वो कल का हो तो उसे रद्दी मानते हैं। इसलिए ध्यान रखिए तत्कालीनता उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। अ, इन समाचार की आयु सिर्फ 1 दिन की होती है। दूसरे दिन उसको रद्दी मान लेते हैं। जनसमुदाय उसे भूल भी जाते हैं और छपे हुए पत्रों को रद्दी के नाम पर बेच भी देते हैं। सभा, सम्मेलनों, व्याख्यानों, कार्यक्रमों, विविध सम्मानों, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु हो जाना, ये विषय इस तत्कालीन समाचार के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैंने अभी कहा था, मिल्खा सिंह जी का निधन हो गया, या किसी अन्य महत्वपूर्ण लेखक का निधन हो गया, या फिर सिने सृष्टि के भी बहुत सारे सितारे गुजर रहे हैं। तो उनका भी आज, अब ऋषि कपूर जी हो गए, उसको 1 साल हो गया मर करके, या फिर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या करके लगभग 1 वर्ष हो गया, इरफान की मृत्यु को 1 वर्ष हो गया। अब ये समाचार अब नहीं रहा, वो तो इतिहास बन चुका है। इसलिए जितनी सभाएं होती हैं, सम्मेलन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, व्याख्यान होते हैं, या फिर आज जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के कार्यक्रम होते हैं, किसी को सम्मान दिए जाते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है, ये तत्कालीन समाचार होते हैं। ठीक है। अब जो तीसरा भाग है, तीसरा प्रकार है समाचार का, वो है व्यापी या व्यापक समाचार। इस तरह के समाचार भी तत्कालीन होते हैं, लेकिन अधिक व्यापक और अधिक प्रभावशाली होते हैं। घटना का स्वरूप, उसकी परिणामशीलता और प्रभाव क्षमता के आधार पर तत्कालीन और व्यापी समाचारों में भेद भी किया जा सकता है। जैसे राष्ट्रपति का उस्मानाबाद में आगमन, आएंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर आएंगे तो ये बहुत प्रभावशाली, उस्मानाबाद की जनता पर लोकल ट्रेंड बहुत ज्यादा होगा। या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस्मानाबाद के उड्डान पुल का
उद्घाटन करने आएंगे या नहीं आएंगे तो इतिहास ही कहेगा, लेकिन इस प्रकार के समाचार जो होते हैं जो उस लोकल एरिया पर बहुत प्रभाव डालने वाले होते हैं और व्यापक होते हैं। देखिए कि इस प्रकार का जो समाचार मैंने अभी कहा वो उस्मानाबाद के समाचार पत्रों के लिए व्यापक है, लेकिन वही औरंगाबाद के लिए उतना व्यापक नहीं रह जाएगा, वो तात्कालीन हो जाएगा। मतलब उसकी व्याप्ति कहाँ ज्यादा है, वह समाचार कहाँ ज्यादा पढ़ा जाएगा, कहाँ ज्यादा कहाँ के लोगों में वो ज्यादा अधिक व्याप्तता बढ़ाएगा, किन लोगों का ज्यादा ध्यानाकर्षण वो कर लेगा, इस आधार पर एक एरिया में व्यापक समाचार दूसरे एरिया में क्या हो जाएगा, तत्कालीन समाचार बन जाएगा। अब समझे थोड़ी देर के लिए कि चीन में एक कोई नया वायरस आ गया, हम तो 1-1.5 साल से वही सुन रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने मृत लोगों की, मरने वाले लोगों की संख्या को दबा करके रखा, और दूसरी ओर क्या कह रहे हैं कि अब तक वो उन्होंने केवल 1 बच्चा या 2 बच्चा पैदा करने के लिए कहा था, अब कह रहे हैं 3 से भी ज्यादा बच्चा पैदा करें। इसका मतलब ये कि कोरोना वायरस के कारण उनकी जनसंख्या जितनी मरी है वो बहुत मात्रा में मरी है, और अब उन्हें लोग, खास करके मजदूर वर्ग के लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है इसके आगे आने वाले एक 20-30 साल में, इसलिए वो ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन वो हमारे लिए तत्कालीन समाचार होगा, लेकिन वहां वो व्यापक समाचार हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जिले जिले में भी जो नांदेड़ का समाचार है वो नांदेड़ में व्यापक समाचार बन जाएगा, व्यापी समाचार बन जाएगा, हमारे यहाँ तत्कालीन बन जाएगा। हमारा समाचार सिंधुदुर्ग में तत्कालीन बन जाएगा, सिंधुदुर्ग का व्यापी समाचार जबलपुर में तत्कालीन बन जाएगा। तो इस प्रकार से उसमें भेद हम कर सकते हैं। अगला है प्रस्तुतिकरण के आधार पर जो समाचारों का सारा समाचारों के प्रकार होते हैं उनको भी देखना जरूरी है। इसमें देखिए कि सीधा समाचार जो घटना तथ्य की सीधी संक्षिप्त जानकारी दे दे, सूचना मुहैया करा दें, ऐसे सीधे समाचार होते हैं। क्या है? घटना या किसी तथ्य की सीधी संक्षिप्त सूचना देने वाले समाचार को सीधा समाचार कहते हैं। लेकिन व्याख्यात्मक समाचार जो दूसरा प्रकार है आगे, व्याख्यात्मक समाचार जो है घटना या तथ्य की गहरी छानबीन करके उसका समग्र उद्घाटन करने वाले विवेचनात्मक समाचार व्याख्यात्मक समाचार की संज्ञा पाता है। देखिए कुछ दिनों पहले, मैं उदाहरण देता हूँ आपको, कुछ दिनों पहले एंटेलिया टॉप पर, जहाँ मुकेश अंबानी जी का घर है, उनके घर के आसपास ही बहुत नजदीक ही आवाज नहीं आ रही सर आपका? बिल्कुल नहीं आ रही क्या? अब आ रही है? हाँ, बाकी के भी कहिए। आ रही है आवाज? हाँ, अनिकेत जी, पीयूषा जी, बाकी को आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही। ठीक है, ठीक है, मुझे मुझे भी आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाती है दूसरी ओर। ठीक है, तो देखिए कि एंटेलिया हिल की जो घटना है कि मुकेश अंबानी के घर के सामने एक सुमो गाड़ी रखी जिसमें स्फोटक थे। अब ये तत्कालीन समाचार हुआ, लेकिन इस पर जब गहरी छानबीन हुई तो वो किसने रखा, वजह ने रखा, क्यों रखा, किसके लिए रखा, फिर इसके पीछे किसका हाथ था, गृह मंत्री का हाथ था या नहीं था, या फिर 100 करोड़ रुपयों का वसूली करना, ये सारी चीजें मैं उदाहरण के रूप में, तौर मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ कि यही व्याख्यात्मक जब समाचार हो जाता है तो वो ज्यादा छानबीन के बाद हो जाता है। या इस प्रकार के अनेक समाचार हो सकते हैं कि कभी कभी आपको लगे कि ये समाचार सीधा सीधा समाचार नहीं है तो उसकी व्याख्या करनी पड़ रही है, तो व्याख्यात्मक समाचार भी होते हैं। विद्वानों ने, देखिए मैंने इससे पहले भी कहा था कि विद्वानों ने समाचार को जल्दी में लिखा गया इतिहास या साहित्य कहा है, ये भी समाचार है। इन समाचारों में संवाददाता की सूक्ष्म दृष्टि और लेखन प्रतिभा दोनों का सुंदर समन्वय मिलता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अगर आप बीच में कुछ लोग मिट छोड़ करके जा रहे हैं तो कृपया कोई गलती से भी अपने सामने का जो लाल आइकॉन है फोन का उसे मत दबाइए, अपने आप उससे आप बाहर हो जाते हैं। ठीक है,
तो आज यहाँ रुकेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है कि सुबह से जो योग के अलग-अलग कार्यक्रम चल रहे हैं उसके बीच में कुछ व्यवधान आ रहे हैं, ठीक है? फिर भी हम देखेंगे कि कहाँ तक है, ठीक है? ठीक है, जितना हो सके हम लेने का प्रयास करेंगे। अ, फिर समाचार माध्यम के आधार पर जो समाचार का वर्गीकरण किया जाता है जिसमें आप जानते हैं कि समाचार पत्र के मुद्रित समाचार अलग होते हैं, रेडियो पर के श्रव्य समाचार अलग होते हैं, दूरदर्शन पर के, टेलीविजन पर के दृक्श्राव्य समाचार अलग होते हैं। इस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है। तो ये जो 8 प्रकार हैं, 8 प्रकार जो हमने बता दिए, अ, उनके अलावा भी और भी कई समाचार के और भी कई वर्ग हो सकते हैं और भी कई प्रकार हो सकते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय समाचार हैं, राष्ट्रीय समाचार हैं, अंतरप्रांतीय समाचार हैं, प्रांतीय समाचार हैं और स्थानीय समाचार हैं। अब देखिए उस्मानाबाद में कोई घटना घटी तो हमारे लिए वो लोकल समाचार हो जाएगा। अगर कोई उस्मानाबाद में जैसे गत वर्ष हमारे यहाँ अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन हुआ था, तो वो राष्ट्रीय स्तर का हो गया। कोई राज्य स्तर का कार्यक्रम होता है तो वो भी हो जाएगा। कोई कर्नाटक, आंध्र और महाराष्ट्र के माध्यम से हो जाता है उस्मानाबाद में कोई कार्यक्रम तो वो अंतरप्रांतीय हो जाएगा। और कोई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हो तो अंतर्राष्ट्रीय समाचार उस स्तर का हो जाएगा। मैं केवल उस्मानाबाद का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि हम उस्मानाबाद में रहते हैं। तो देखिए देश के आधार पर भी वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय समाचार, राष्ट्रीय समाचार, अंतरप्रांतीय समाचार, प्रांतीय समाचार और अंत में स्थानीय समाचार। अब विषय वस्तु और विषय की व्यापकता, विषय क्षेत्र की व्यापकता के आधार पर भी कुछ समाचार होते हैं, जैसे राजनीतिक समाचार हो सकते हैं उस विशिष्ट क्षेत्र के। मतलब कहीं निर्वाचन हुए और निर्वाचन में कोई चुन करके आ गया, कितने मतों के फर्क से चुन करके आ गया, वगैरह वगैरह। या सरपंच से लेकर के प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक, ये जो राजनीति का व्यापक क्षेत्र है उसको भी एक अलग पद्धति से देखा जा सकता है, एक वर्गीकरण किया जा सकता है कि ये राजनीतिक समाचार है। उसके उपरांत आर्थिक या व्यापार, वाणिज्य व्यापार संबंधी समाचार। जो कॉमर्स के छात्र होंगे, जब जिनको ये वीडियो भेजा जाएगा तो वे देखेंगे कि ये इसमें कौन सी महत्वपूर्ण बात है। मतलब जैसे कि पेट्रोल के भाव बढ़ गए, डीजल के भाव बढ़ गए, उनका क्या परिणाम हुआ, शक्कर के भाव बढ़ गए, और हम देखते हैं कि खाने के तेल के भाव बढ़ गए। या फिर कोई नया प्रावधान लाया प्रधानमंत्री ने, वित्त मंत्री ने या मुख्यमंत्री के वित्त मंत्री ने, स्थानीय वित्त मंत्री ने, तो उसका कहाँ कहाँ क्या प्रभाव होने वाला है, शेयर बाजार कितना लुढ़का, कितना ऊपर उठा। ये सारी चीज़ें व्यापारिक या आर्थिक वित्त वाणिज्य संबंधी समाचारों में आ सकती हैं। फिर सांस्कृतिक समाचार, कहीं किसी पुस्तक का उद्घाटन हो गया, किसी लेखक के द्वारा किसी अच्छी पुस्तक लिखी गई और उसका अनावरण हो गया, किसी पुतले का अनावरण हो गया, कहीं नृत्य का कोई कार्यक्रम रखा गया, कहीं कोई फिल्म प्रदर्शित की गई, अच्छी फिल्म मैं कह रहा हूँ, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होती हैं, तो वो सांस्कृतिक समाचार के अंतर्गत आती हैं। फिर साहित्यिक समाचार, कहीं कोई संगोष्ठी हो रही है, साहित्य सम्मेलन हो रहा है, किसी का कहीं काव्य पाठ हो रहा है, कहीं समीक्षा हो रही है, किसी पुस्तक को लेकर के ज़्यादा चर्चा हो रही है। जैसे कि आज हमारे मराठी के बहुत बड़े लेखक हैं एक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाड़े जी। शरण कुमार लिम्बाड़े जी की एक पुस्तक को, जिसका नाम सनातन है, एक उपन्यास है, कादम्बरी है, उसको बिरला फाउंडेशन का 15 लाख रुपए का सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ। अब ये इस प्रकार के जो समाचार होते हैं वो साहित्यिक समाचारों के अंतर्गत आते हैं। अब उस पर उन्होंने सरस्वती के नाम से एक पुरस्कार लेना चाहिए अथवा नहीं लेना चाहिए था, वे किस प्रकार से सनातनियों से मिल रहे हैं, इस प्रकार के वाद विवाद होते रहते हैं, वो छोड़ दीजिए बात। लेकिन एक समाचार, साहित्यिक समाचार यहाँ आ जाते हैं। फिर खेल समाचार, जैसे कि अभी WTC चल रहा है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है, उसका समाचार, हॉकी के समाचार हो सकते हैं, फुटबॉल के समाचार हो सकते हैं। ये सारे खेल जितने भी हैं, खो खो से लेकर कबड्डी से लेकर के जितने बड़े बड़े खेल हैं सारे, जो जो बहुत प्रभावित करते हैं सामान्य लोगों को, क्रिकेट उसमें से एक है। तो इस प्रकार के सारे समाचार खेल समाचार के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर फिल्म या टेलीविजन समाचार, कोई नई फिल्म प्रदर्शित हो रही है, चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म पर हो रही है, चाहे फिर थिएटर में हो रही है, तो उसके भी समाचार, उसने कितने रुपए कमाए, किसका अभिनय कैसा रहा। समीक्षा अलग चीज़ है और समाचार अलग चीज़ है। फिर उसके बाद टेलीविजन समाचार, टेलीविजन पर कोई नई सीरियल आ रही है क्या, तो फिर उसके समाचार।
उस पर कौन से कार्यक्रम, कौन से टॉक शो नहीं आ रहे हैं, कौन से जैसे कि कंपटीशन कंपटीशन भी हो रहे हैं कुछ, जैसे इंडियन आइडल जैसे हैं। तो ये इस प्रकार के समाचार आपको देखने को सुनने को मिलेंगे। फिर उसके उपरांत एक विशिष्ट समाचार का प्रकार होता है अपराध समाचार। पता नहीं लोग ऐसे बहुत सारे पेपर हैं, काली गंगा बहती गंगा, अमुक ये तमुक ये, ऐसे भी समाचार पत्र खास उसी के लिए मुहैया कराए जाते हैं, केवल अपराध कथाओं के लिए। अब उसके पीछे का उद्देश्य सही हो सकता है, लेकिन उसका प्रभाव भी गलत पड़ जाता है। तो इस प्रकार के अपराध समाचार भी जैसे टेलीविजन पर भी आता है, देखिए गौर से देखिए इस आदमी को, वगैरह वगैरह। तो ये डराने वाले भी इस प्रकार के समाचार अपराध के हो सकते हैं। फिर दुर्घटना के समाचार, कहीं बस पलटी हो गई, कहीं रेल पटरी से नीचे उतर गई, इतने लोग मारे गए, ये भी प्रभावकारी होते हैं, क्योंकि अगर आपका कोई अपना आदमी उसमें अगर हताहत हो चुका है, तो उसका दर्द आपको होगा, वो सामान्य व्यक्ति को नहीं होगा जिसका उसमें कोई व्यक्ति नहीं। कभी विमान की दुर्घटना हो जाती है, रेल दुर्घटना हो जाती है, बस की दुर्घटना हो जाती है, बैलगाड़ी की भी दुर्घटना हो सकती है, कार की दुर्घटना हो सकती है। तो इन सभी दुर्घटना में केवल रास्ते की दुर्घटना नहीं, कभी कभी कोई अन्य दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, तो उनका भी यहाँ समाचार एक प्रकार से उसके अंतर्गत आ सकता है। फिर चुनाव संबंधी समाचार जो राजनीतिक रूप से होते हैं, वो चुनाव संबंधी समाचार आते हैं। फिर संसदीय समाचार, आप जानते हैं कि प्रमोद महाजन जी जब सूचना प्रसारण मंत्री थे, उन्होंने एक बहुत बढ़िया काम किया था कि हम लोगों ने जिनको चुन करके दिया है, वो संसद में, राज्यसभा में या लोकसभा में बैठ करते क्या है। अधिकांश बार आपने देखा होगा राज्यसभा या लोकसभा टेलीविजन पर आधे से अधिक गायब होते हैं, और जो चर्चा करते हैं उस पर भी किस प्रकार से चर्चा होती है आपको बताने की जरूरत नहीं है। इन लोगों को हमने चुनकर क्यों दिया, ऐसा भी लगता होगा आपको। उसमें अच्छे भी लोग बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये जो उसका सीधा प्रसारण करने का बात थी, अब वो समाचार के रूप में भी आता है। रेडियो पे हर रोज देखिए, जब संसदीय अधिवेशन चलते हैं या विधानसभा विधान परिषद के अधिवेशन चलते हैं, तो उसके समाचार संसद समाचार के रूप में आपको रेडियो पे भी सुनाए जाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत ही विविध प्रकारों के समाचार हमारे सम्मुख उपलब्ध होते हैं। आज हम रुकेंगे क्योंकि मुझे लगता है डाटा की कमी पड़ने वाली है, क्योंकि हम सुबह 6 बजे से अलग अलग कार्यक्रमों में सम्मिलित हो रहे हैं, तो उसमें डाटा जा रहा है। और हमारे महाविद्यालय का भी हमने एक पूर्व छात्र बीएससी का, उसके द्वारा भी हमने एक अच्छा कार्यक्रम आज लिया है, उसकी यूट्यूब लिंक भी मैंने भेजी है, आप ज़रूर देखिएगा। कल की तासिका में हम समाचार लेखन की जो प्रक्रिया होती है, प्रविधि होती है, उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंदी जय नागरी। कल और भी अधिक छात्र तासिका में उपस्थित होंगे, इस अपेक्षा के साथ हम रुकते हैं। धन्यवाद।